वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमारे मेहमान मोहम्मद असलम साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को तुरंत ही आगे बढ़ा देते हैं। संतोष कुमार सिंह बंगलुरु से अब हमें कॉल कर रहे हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? सर, हम नोएडा में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर नोएडा 65 और 72 के आसपास मिले तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, या उससे भी कोई आसपास हो जो 2 से 3 बेडरूम 60 to 70 लाख के बीच में। अच्छा, तो आप अभी तो बेंगलुरु में हैं, लेकिन नोएडा जाने का कोई खास रीजन? नहीं, मेरा रिलेटिव है, मेरे बेटी वहाँ रहती है, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ज़रूर आपकी सुपुत्री जो है उनके लिए हम कुछ अच्छी सलाह देने की कोशिश करेंगे। तो असलम सर, फिर एक बार सवाल नोएडा पे है। सेक्टर 62 या उसके आसपास, और 70 लाख तक का बजट है। 2 या 3 BHK जो मिल जाए, और रेडी पोजीशन एक ज़रूर इनकी चाहत है। देखिए, 62 में काफी, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए बोला कि इन सब एरियाज में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले बन गए हैं, इधर 5 इयर्स या 10 इयर्स पुराने हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है। उसमें थोड़ा सा अगर वो मेहनत करेंगे, अच्छे किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे उधर, तो डेफिनेटली उनको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। कुछ नाम है मेरे पास, जैसे एनबीसीसी एक नामी नाम है उस एरिया में, उनका एस्पायर हार्ट बीट सिटी करके एक प्रोजेक्ट है, वो देख सकते हैं। या अपना ये देव सी स्पोर्ट्स का फेज 2 है, वो उसमें देख सकते हैं। जन पंचशील ग्रीन्स है, उसका भी फेज 2 है, उसमें देख सकते हैं। या स्टेलर पार्क करके है, वो ये सब है जो जैसे एकदम आप बात कर रहे हैं तो नाम ध्यान में आते हैं। इसके अलावा अपना मुझे लगता है, जैसे हमने पिछले भी एडवाइस की थी, अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे काफी रेडी प्रॉपर्टी है। और विपिन जी ने भी जैसे लास्ट टाइम बोला अभी कि उसमें काफी इन्वेस्टर्स के फ्लैट्स भी हैं जो अच्छे टाइम के लिए रुके थे कि उनका वहां पे अच्छा बिक गया। तो ऐसे भी काफी फ्लैट्स अभी भी अवेलेबल हैं जो कि काफी बिक गए हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो मुझे लगता है इस 60, अगर स्पेसिफिक सेक्टर 62 है तो ये सब नाम है, प्लस आप थोड़ा और देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी बोला कि आपका क्योंकि बजट 55 लाख 70 लाख के बीच में है, तो थोड़ा अगर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा तक आप जा सकते हैं, तो वहां पे आपको और अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं जो नई प्रॉपर्टीज होंगी। और मेरे ख्याल से अब तो कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इशू भी नहीं है, तो वो भी एरिया आप एक बार देख सकते हैं। राइट संतोष जी, तो पर्टिकुलर सेक्टर की अगर हम बात करें 62 में, तो कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए यहाँ पर असलम साहब ने। अब ये पुराना एक एरिया है जहाँ पर प्रॉपर्टीज डेवलप हो चुकी हैं, तो रीसेल में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे आप इन्वेस्टर फ्लैट ले लें या किसी और को। हाँ, किसी से अगर वहाँ लोकल किसी को आप ले लेते हैं, किसी एजेंट को या किसी ब्रोकर को या किसी कंसल्टेंट को, तो वो आपकी और मदद कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप जान पहचान या आसपास में पूछताछ के जरिए भी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं। और जैसा एक और सुझाव दे रहे हैं असलम जी यहाँ, कि आप थोड़ा अगर आगे जा पाएँ, अगर आप नोएडा एक्सटेंशन या फिर ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ आपको फिर नई प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी जहाँ पर आपको कुछ अच्छे बेहतर ऑप्शन, कुछ मॉडल कंस्ट्रक्शन के भी चांसेस रहेंगे। बाकी अगर आपको यही पर्टिकुलर सेक्टर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डेवलप्ड इलाकों में ही रहना चाहते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो फिर आपको रीसेल में कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं जो आपको वहीं जाकर देखने होंगे। राइट, तो संतोष जी के लिए हो गई ये सलाह। अब हमारे अगले कॉलर हैं सचिन जाधव, जो हमें नवी मुंबई से कॉल कर रहे हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका भी प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आपका? हेलो सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर। हाँ सर, बताइए क्या सवाल होगा? हाँ सर, मेरा सवाल है, मेरा एक घाटकोपर में फ्लैट है 1 RK। ओके, उसकी प्राइस अभी 45 lakhs है। ठीक है। और उसका रेंट अभी मुझे 15,000 मिल रहा है। ठीक है जी। तो मुझे बेचना है, रखूँ, उसके बारे में मुझे उसके बदले मुझे रावेत में, उल्वे और कामोटा, ठीक है। राइट, तो ऑप्शन आया है मेरे पास। घाटकोपर में आपका लेना है? जरूर लक्ष्मी नगर में SRA में एक 1 RK है। 15,000 तक असलम साहब इनको किराया आ जाता है, और 40 के आसपास इसकी कीमत ये बता रहे हैं। इस समय बाजार में है 40-45 के बीच। अब ये क्या करें, इसे रिटेन करें या फिर इसे बेचें, और फिर ये कमोठे, रावेत और जो करंजादे, ये सब इलाके हैं जिनकी ये बात पूछ रहे हैं कि वहाँ एक 2 BHK ले लें? इनका जो ये SRA फ्लैट है, उसको कितना टाइम हो गया है इनके पास? लाइक कब इनको अलॉट हुआ था? सचिन जी, कितना हो गया? कितना? 15 साल हो गए। 15 साल पुराना। अच्छा, हाँ ठीक है। बिकॉज उसमें एक आपका रूल है SRA में कि आप 10 साल के बाद ही उसको बेच सकते हैं, तो डेफिनेटली आप वो बेच पाएंगे। तो मुझे लगता है अगर आपको 40-45 लाख के बीच में प्राइस मिल रहा है उधर, तो आप निकल सकते हैं उसमें। और लेकिन देखिए 45 लाख से अमाउंट थोड़ा इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि अगर आप मुंबई में प्रॉपर्टी लेने निकले तो आपको कहीं मिल सकता है। या तो आपको बहुत एक्सटीरियर में जाना चाहिएगा। अगर आपको सेंट्रल लाइन में जाना है तो मुझे लगता है
करजत या करजत साइड या उससे भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा आपको, माथेरान की तरफ थोड़ा, या फिर पनवेल, या पनवेल से भी थोड़ा सा जो आसपास इलाके हैं उस एरिया में आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपका ऑप्शन उसमें ओपन है कि ये जस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो आप पूना की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पूना अभी काफी हॉट हो गया है मार्केट। तो पूना के जो आउटस्कर्ट्स एरिया हैं, जो एक्सप्रेस वे से खत्म होते ही सारे एरियाज आते हैं, जिसमें मामूडी, किबले या रावेत, इन एरिया में आपको 45 लाख में 2 BH मिलने की चांसेस हैं। क्योंकि रेप्यूटेड डेवलपर्स के तो प्राइसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे, लेकिन कुछ अच्छे डेवलपर जो एक माइक्रो मार्केट या लोकल मार्केट में अच्छा काम करते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं, तो वहां पे आपको मिल सकता है। मुझे लगता है मुंबई से ज्यादा वो ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुंबई में कुछ भी करके आपको थोड़ा 45 बहुत ज्यादा, आपको कुछ अच्छे ऑप्शन नहीं मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगर पूना में आउटस्कर्ट वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे, तो आपका शायद जो इन्वेस्टमेंट का गोल है वो अचीव हो सकता है। राइट। तो सचिन साहब, मुंबई से आगे बढ़ के थोड़ा पूना की तरफ अब देखना होगा, जितना बजट है उसमें अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे और बेहतर रिटर्न वाले ऑप्शंस कुछ वहां पर मिल जाएंगे आपको, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। फटाफट एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए।